हाँ भैया बोलो। एक सवाल है हमारे चेलवा के, शायद आप लोग के भी मन में ऐसा सवाल होगा कि क्यों, तो बोलो चेला सवाल को चाहिए, बोलो। सवाल है ना सर। हाँ। कि 5 के घात 0 होता ना है। हाँ। तो इसको घात को हटाने के लिए क्यों लिखते हैं? अच्छा। हाँ। और इसको है कि 5 के जो -2 घात है। हाँ। तो इसको वो 1 के यहाँ पर लिखते हैं, 1 क्यों लिखते हैं? अच्छा, मानो माइनस हटाने के लिए 1 लिखते हैं। हाँ, पूरा नीचे संख्या बट्टा में। हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? हमको सिद्ध करके बता देना है। यस सर। ये तो फिर रटा बात हो गया ना कि किसी भी संख्या के घात अगर 0 तो 1 और किसी भी संख्या के घात अगर -2 तो माइनस हटाने के लिए 1 और पूरा संख्या बट्टा में। ऐसा क्यों होता है? यस सर। सिद्ध करना है ना। यस सर। चलिए बाबू बैठ जाइए, हम बता देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई बहन, जाइए बैठ जाइए, कि आप लोग के भी सवाल होगा मन में डाउट। तो आज आप लोग के भी डाउट क्या होने वाला है जी, बोलो। क्लियर, खत्म होगा। आइए समझते हैं। देखिए इसको सिद्ध कर देंगे तुरंत एकदम 1-1 मिनट में, लेकिन कुछ रूल और नियम को याद रखना है। देखिए अगर हम बोले कि a के घात m, बढ़िया बाबू बैठ जाओ। देखो a के घात m गुना a के घात n, अगर देखो ध्यान समझने वाली बात है कि गुना में आधार सेम रहता है। कोची बोलो, गुना में आधार सेम रहता है तो घात दोनों का होता है, बोलो जुटता है, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। और अगर यही चीज अगर भाग में रहे, कोची में रहे, भाग में रहे, 1 के घात n, तो भाग में अगर आधार सेम रहे तो घात दोनों का हो जाएगा, घटेगा, यानी 1 के घात m माइनस n हो जाता है। इसी पर यहां समझने वाली बात है कि किसी भी संख्या के घात अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, समझो। अगर हम बोले कि 1 के घात 0 तो एक वैल्यू कितना होगा, 1 कितना होगा। अब 1 के जगह पर तुम 5 लो, है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, है ना, A B C D कुछ भी लो, अगर उसका घात 0 तो उसका वैल्यू 1 सिद्ध करना है ना। अब समझते हैं, बराबर की साइड है LHS और बराबर की साइड, अगर हल करके हम दोनों को बराबर कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। चलो इसको हल करते हैं। LHS में कितना दिया है, बोलो 5 की घात 0, और इसको हल करके लाना है कितना, 1। 5 की घात 0 का हल करके 1 ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अब देखो हम कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 0 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 3 लिख सकते हैं। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना देगा, 0 देगा। या आपको कहिएगा कि ना हम 3 नहीं लिखेंगे तो लिख दीजिए 2 - 2 भी लिख सकते हैं, ताकि 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। बात एक है। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला जो हम घोर रहे हैं, 1 के घात m माइनस n, तो जब ये घटता है तो यहाँ पे भाग में होता है कि गुना में, बोलो भाग में, कुछ में भाग में। तो इस कंडीशन को इतना के बराबर कर सकते हैं और इतना को हम इतना के भी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों कुछ होता है बराबर। तो यहाँ पे घात दोनों घट रहा है, मतलब कि हम इसको भाग में लिख सकते हैं। तो बोलो ए, यहाँ पे एक जगह पर कितना है, 5, तो यहाँ ए 2 गुना था, तब 5 क्या को लिखाएगा, 2 को लिख देंगे, और बीच में कौची का साइन, भाग का साइन दे देंगे। अब बोलो m और n, तो बोलो m के जगह पर 2 और n के जगह पर 2a, कोई दिक्कत नहीं ना। भाग के मतलब बटा, भाग के मतलब 5 के घात 2 में भागे दिया आ रहा, 5 के घात 2 से, तो बोलो 5 के घात 2 में भाग मैंने बट्टा 5 के घात 2 से, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, और 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। समझाने के लिए कर रहे हैं। और 25 से 25 कटेगा क्या बार में, एक बार में। तो इसको हल किए चला तो कितना आ गया, 1, सिद्ध हो ना गया। यानी LHS को हल किए तो बराबर हो गया किसका, RHS में कितना था, 1। हम इसको डायरेक्ट यहां भी काट सकते थे, समझो, इसे क्या हो जाएगा, भाग दे रहा, 1 बार में कट जाएगा, हो गया सिद्ध। तो इस तरीका से हम लोग, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या घात अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब रही बात इसको सिद्ध करने का, तो देखो भाई इसको भी समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ए बाबू, ये हो गया LHS, बराबर की साइड को चाहिए, LHS बराबर की साइड RHS। आखिर इतना बराबर इतना क्यों, यानी माइनस हटाने के लिए हम लोग कितना देर लिखते हैं ऊपर, 1, और पूरा संख्या को बटा में, मानो माइनस हट गया जब 1 लगा, और पूरा संख्या बटा में 5 के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस हट गया। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a के घात मान लो माइनस के n है, तो माइनस हटाने के लिए कितना, 1, और पूरा संख्या बटा में a के घात n, ये ना होगा जी, ऐसे ना करते हैं, क्यों करते हैं समझने की कोशिश करना। हम चलते हैं बाबूगा LHS से, बोलो कोची से, LHS। इसको LHS में यही ना दिया है, क्या दिया है, 5 के घात -2, 5 के घात -2। अब देखो चला ध्यान से कि हम ये -2 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो 5 की घात
जीरो माइनस 2 लिख सकते हैं, बोलो यस सर। काहे कि जीरो में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। जीरो में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बोलो बाबू यहाँ पे ई वाला देखो, फिर यही वाला नियम लगाएंगे, भागवे वाला। ध्यान से देखो, a के घात a में -n घटता है जब घात में, तो कोची में रहता है, भाग में। कोची में, भाग में। तो इसको अलग अलग कर दें। बोलो a के जगह पर कितना, 5, बोलो m के जगह पर 0 और n के जगह पर 2, तो भाग में करो तो a के जगह 5, तो बोलो 5 के यहाँ 2 को 5 लिख देते हैं और बीच में कोची के साइन, भाग का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भाग दे दिए। m के जगह पर कितना था, बोलो यहाँ 0, तो 0 लगा दो, और n के जगह यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। देखो बच्चा ध्यान से, भाग के मतलब क्या होता है, बटा। तब 5 के घात 0 है तो 0 भाग से कर दिया बटा में, और ये वाला कहाँ आएगा, 5 के स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कितना आएगा, भाग में नहीं बटा। बोलो अभी तुरंत हम प्रूफ किए कि 5 के घात 0 तक वैल्यू कितना होता है, 1। तो किसी भी संख्या के घात 0 तक वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 कर दिए। अब बोलो 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो बटा में 5 के स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 दे देगा। देखो तो इतना आया कि नहीं आया, LHS को हल कितना गया, 1/5 के स्क्वायर, यानी 1/5 के अगर वो हल करेगा तो 1/25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 देता है, तो 1/25 आ गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि माइनस हटाने के लिए ऊपर कितना, 1, और पूरा संख्या को कहां लिखना है, बट्टा में। इसीलिए तो सिद्ध हो गया, यहां भी लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। मात्र ई वाला फार्मूला से हो गया, यही दिमाग लगाना था। यहाँ पे 2 के जगह पर 3 4 भी ले सकते हो, 5 - 5 6 - 6 भी ले सकते हो। और यहाँ यही याद रखना है कि 0 में से कोई को घटाएंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगा, और भाग में है तो सॉरी घात यहाँ पे घट रहा है तो भाग में चेंज करना होगा, हाँ, क्योंकि भाग में आधार सेम रहता है तो घात दोनों का होता है, घटता है। इसलिए वीडियो को समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हारे जरिए जो भी तुम्हारे भाई बहन वीडियो देखते होंगे उन लोग भी सीख जाएंगे। तो वीडियो A/B है, ब्रैकेट में है -n है, तो पलटी मार दिया, कुछ मारा, A नीचे आ गया, हाँ, B ऊपर चल गया, हाँ, अब माइनस हट गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलिए बैठ जाइए। शायद हो सकता है मेरे भाई बहन कि आपका भी मन में सवाल चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, देखिए ये बाबू समझो, A/B के घात कितना है, -1, बोलो कितना है, -1। तो हम कहते हैं कि यहां अगर घात माइनस में रहे और ये दोनों बट्टा में रहे, कोची में रहे, तो मार देता है कौची, पलटी, कोची मार देता है, और पलटी मार देता है, वो आंसर आ जाता है खटाक से। हाँ, देखो कैसे, मानो B है नीचे, तब B कहां गया, ऊपर, और A था ऊपर, तब कहां आया, नीचे, और माइनसवा हो गया कौची, खत्म। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अगर इस पर एक एग्जांपल ये समझाने के लिए, तब इसको प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझो। अगर बोले कि 2/3 के घात कितना है, बोलो -2, तो इसको अगर आंसर देना होगा तो कैसे बनाएगा, बोलो इस नियम के अनुसार से, बोलो 3 कहां जाएगा, ऊपर, और 2 कहां आएगा, नीचे, और माइनसवा का होगा, खत्म। इसका कितना आंसर होगा, बोलो। अब यह स्क्वायर कहने का मतलब कि 3 के भी स्क्वायर और 2 के भी स्क्वायर, क्योंकि 3 और 2 दोनों ब्रैकेट में कुछ है, बंद, मतलब दोनों पर घात है। तो बोलो 3 के स्क्वायर कितना, 9, और 2 के स्क्वायर 4, तो आंसर कितना हुआ, हो गया। लेकिन ये इतना बराबर कैसे होता है, हमको सिद्ध करना है। देखो बाबू इसको हल करते हैं, इसको मान लेते हैं कोची, LHS, बोलो कोची लेते हैं, LHS। अब समझते हैं थोड़ा सा नियम को। सवाल है कि A/B के घात कितना है, बोलो -1, इसी को ना हल करना है जी, और इसको हल करके और लान देना है इतना, यही बात है ना। समझो हम बोले हैं पीछे के क्लास में थोड़ा सा पहले प्रूफ किए थे कि किसी भी संख्या के घात अगर 0 होता तो उसका वैल्यू 1, बोलो कितना, 1। ये भी बताए थे कि किसी भी संख्या के घात अगर माइनस में रहे तो उस माइनस को हटाने के लिए ऊपर कितना लिखते हैं, 1। तो देखो तो A/B के घात है कितना है, -1, तो बोलो माइनस को हटाने के लिए ऊपर कितना लिखेंगे, बोलो 1, लिख दियो 1। माइनस हटाने के लिए कितना लिखते हैं, 1 क्यों लिखते हैं, प्रूफ भी किए हैं ना, अब समझो। और पूरा संख्या कहां आएगा, नीचे, बोलो ये पूरा संख्या कहां, अरे भैया माइनस हटाने के लिए कितना लिखे,
वन, कितना लिखे वन, और पूरा आएगा नीचे, मतलब a बटे b के घात कितना हो जाएगा n, हट गया माइनस, हट गया। अब इसी को आगे बढ़ो लेके, ऊपर वन है तो कितना होगा वन बटा, अब n कहता है कि हम a पर भी हैं और b पर भी है, क्योंकि दोनों कोची में बंद है ब्रैकेट में, तो दोनों के अलग अलग करो तो a के घात कितना होगा n, a के घात n, और b के घात b के घात n, अरे होगा कि ना होगा, क्योंकि घातवा है दोनों पर होगा बाबू, दोनों पर, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है। अब समझो आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखो एक के पूरा बट्टा में है जी, एक के ही पूरा कोची में है जी, बोलो बट्टा में ना, एक के ही पूरा कोची में है बट्टा में, तो एक के नीचे यहाँ पे कितना छिपल है बोलो वन, कितना छिपल है, तो वन बटे वन लिख दिए, और बट्टा के मतलब भाग, बट्टा के मतलब कोची भाग, तो भाग से पलटी मारेगा गुना में, तो गुना में क्या होगा, बी वाला ऊपर जाएगा, ऊ वाला नीचे, पलट ना जाता है जी, भाग से गुना में जाते हैं, तो बी के पावर कहां जाएगा n ऊपर, और a के घात कहां आएगा नीचे, अरे होगा कि ना होगा, चलो बाबू, तब एक से ही में गुना करेगा तो b के घात n, और एक से ही में गुना करेगा तो a के घात n, और दोनों के घातवा सेम है, बोलो बोलो दोनों के घातवा सेम है, तो दोनों के घातवा सेम है तो क्या गो लिखाएगा एगो, तो ऊपर कौन है b और नीचे कौन है a, और दो को घात सेम है तो क्या बार एक बार, ए ही ना लाना था, ध्यान से देखो तो LHS को चले ला दिए, अरे चीज तो प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ कि ना हुआ, बोलो उतार लिया जाए, उतार लिया जाए, और थ्योरी को सिद्ध कर दिए थे कि किसी भी संख्या के घात अगर जीरो होता तो उसका वैल्यू वन होता है, और ये भी बताते कि किसी भी संख्या के घात अगर माइनस में हो तो उसको माइनस को हटाने के लिए ऊपर वन लिखते हैं और पूरा संख्या बटा में। उसी पर मैंने 4 सवाल लेके आया, क्या सवाल 4 सवाल, और मजा आएगा, कुछ आएगा तब ना आएगा जीवन के असली मजा समझने में। देखो कहता सवाल में कि मान ज्ञात करो, कुछ ज्ञात करो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू बताओ, कोची ना कहते कि तो वैल्यू लू हाउ कुछ रे, तो वैल्यू हमको पता करना है कि 3 के घात -2 का वैल्यू कितना होगा, और दूसरा सवाल 2 के घात -3 का वैल्यू कितना, उसी प्रकार और 2 सवाल लिए हैं, तब बारी बारी से देख लेते हैं तब ना इसको समझेंगे। चलो बाबू, हम बोले थे पिछला बार अभी पीछे कॉन्सेप्ट में कि किसी भी संख्या के घात अगर माइनस में रहे तो माइनस को हटाने के लिए ऊपर कितना लिखते हैं बोलो 1 बटा का साइन देना है, अब पूरा संख्या कहां आएगा नीचे, यानी कि 3 के स्क्वायर, ऐसे माइनस हटाने के लिए 1 और पूरा संख्या नीचे, हल करो हल करो, 1 है तो 1 और 3 के स्क्वायर माने 3 क्या बार गुना 2 बार, 3 गुने 3 तो 3 3 9, 1/9 आंसर। तो एगो हम ही बना दिए का, दूसरा का तुम लोग ना बना लेगा अपने से, और जो भाई बा बहनी वीडियो देख रहा कमेंट ना कर देंगे, कर देंगे ना। अच्छा अभी तीसरा सवाल देखते हैं, कमेंट कर दीजिएगा भाई आप लोग बना लो बाबू कॉपी में अभी तुरंत। अभी सवाल को पहले समझा जाए, यहाँ कहता है कि 3 के घात बोलो 0 प्लस 4 के घात -1 और ब्रैकेट में है और गुना 2 के स्क्वायर, तो बोर्ड मास के नियम से दिमाग लगाओ, पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, तो ब्रैकेट वाला के करो बाबू, यहां से हल देखो, हल करते हैं। देखो 3 के घात 0, किसी भी संख्या के घात 0 तो कर वैल्यू 1, तो इसके जगह यहाँ पर कितना होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के घात अगर 0 तो कर वैल्यू 1, कैसे होता क्यों होता सिद्ध कर दिए हैं। और यहाँ प्लस आता प्लस, बोलो माइनस है ना, इसका घात कितना है -1, तो माइनस हटाने के लिए ऊपरे में 1 बटा के साइन, अब पूरा संख्या कहाँ आएगा नीचे, तो 4 के घात 1 है ना, ब्रैकेट और गुना 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, बोलो 2 के स्क्वायर 4 हम कर दिए इधर, कोई बात नहीं। अब हम देखो ब्रैकेट 1 है था 1 प्लस 1 है था 1, बोलो 4 के घात कितना 1, तो 4 के क्या बार गुना एक बार, तो 4 एक कम 4 गुना और इधर 4 लिख दिए। बोलो अब बचवन गलती कहां करता है कि 1 1 जोड़ देगा डायरेक्ट, तो 1 1 2 होगा, नहीं नहीं नहीं, ये कोची बन गया भिन्न के जोड़, तो एक नीचे कितना होगा 1। अब लेंगे एलसीएम, 1 और 4 के एलसीएम 4, 1 से 4 में भागा 4, 4 एकम 4, 4 से 4 में भागा 1, 1 से 1 में 1 और गुना में कितना 4, बोलो 4 और 1
5 और बटा में 4, ब्रैकेट हटेगा तो गुना और 4 है तो 4। समझ में कैसे हो रहा है? 4 1 5 और बट्टा में 4 था तो बट्टा में 4 से 4 गुना में कटेगा, तिरछा तिरछी कटता, कितना बचा? 5 मेरा आंसर, 5 मेरा आंसर। उसी प्रकार चौथा सवाल को बनाया जाए। देखो तो देखो, माइनस हटाने के लिए बोलो बोलो, माइनस हटाने के लिए 1 ऊपर है, बट्टा में कितना? 2 के घात 1 गुना, माइनस हटाने के लिए 1 बट्टा में कितना? 4 के घात 1 और भाग है तो भाग 2 यहां करे पड़ेगा ना माइनस हटाने के लिए, तो माइनस हटाने के लिए 1 और कितना होगा? 2 के स्क्वायर। ऐसे ना जी, आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, मजा आएगा, मजा कुछ आएगा, मजा। आगे देखो देखो, अब गुना करे ब्रैकेट के अंदर, तो बोलो 1 से 1 में करेगा था 1 से 1 में करेगा था 1। बोलो बाबू 2 के घात तो 1 कहने का मतलब 2 के बार गुना, एक के बार तो 2 कम, 2 रह गया, 2 रह गया। बोलो 4 के एक घात कहने में 4 एक बार गुना तो 4 कम, 4 रह गया। भाग है तो भाग 1 है तो 1, 2 के स्क्वायर मैंने 2 बार गुना तो कितना? 4 दे दिया। ब्रैकेट की क्रिया करे तो 1 है तो 1, 1 में किया तो 1 दिया था, अब नीचे कर दो 4 दूनी 8, ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पे कोची का साइन है भाग का, तो भाग का दे देंगे और 1 बटे कितना? 4। अब बोलो बाबू भाग से पलटेंगे गुना में, तो 1/8 भाग से गुना में 4 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 से 1 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना छिपल है? का है कि छोटा है ऊपर और नीचे बड़ा, तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 से काटे 4 4 बार में और 2 से 8 काटे 4 बार में, 1 से क्या बार में? 4 बार में और 2 से भी क्या बार में? 4 बार में, तो कितना आंसर? 1/2 मेरा राइट आंसर। समझ में आया? तो इस तरीका से उतार लिया जा और आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखें समझे तो। मजा आया तो क्या करना है आप लोग सबको जानते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।